वीडियो स्किप मत करना, वरना बीच में कुछ ऐसी ऐसी जानकारी छूट जाएंगी कि बाद में पछताओगे। तो हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है। तो गाइज, अगर आप लोग जो है पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन में मैं इतनी अच्छी से तैयारी करवा दूंगा कि कम से कम 250 नंबर आप कंफर्म ले आइएगा और इतने में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इतने अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा। बस इतने ही दिन में मैं 7-8 दिन के अंदर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और ये 2 दिन जो बचेगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप बस जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनको ये शेयर कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज से। सबसे पहले देखिए क्या होता है, आप जानते होंगे, आप केमिस्ट्री का जब कोई भी चीज़ शुरू होता है, कहीं भी चैप्टर से पढ़े होंगे 7 में, 8 में, 6 में शुरू, तो आपको सिखाएंगे एटम। एटम जो है सबसे छोटा चीज़ होता है। इसका इन्हें कौन, ये बात कौन बताया था? जॉन डाल्टन। हालांकि ये अब गलत हो गया है, अब तो एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम फिलहाल गलत मान के ये भी पढ़ेंगे। सबसे छोटा कण जो होता है एटम होता है। और एटम के बाद हम पढ़ें, एटम के बाद मॉलिक्यूल एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सबसे छोटा जो बिंदी है ये, इसे हम कहते हैं एटम। और बहुत सारा एटम है, मान लीजिए एक एटम, मान लीजिए 2 एटम है तो उसे हम मॉलिक्यूल कह देंगे। और बहुत सारी संख्या में एटम है तो उसे हम कह देंगे एलिमेंट। ठीक, अब उसके बाद हमारा टॉपिक आया, ये सब तो बच्चों की चीज़ें आप समझ सकते होंगे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें जो मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं कंपाउंड और मिक्सचर पर। तो देखिए कंपाउंड क्या होता है, आप लोग रट लिए होंगे सीधा कि कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है और मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है। ओके, तो सीधा बात ये है, जो अगर ये नहीं समझता उनके लिए ये भी बहुत हार्ड चीज़ है। माने हम कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है और मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता। तो इसका कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करते हैं, बिल्कुल आसान से एकदम समझाऊंगा। बिहार की भाषा में बोले तो बिल्कुल दूध भात की तरह। तो देखिए, आप सीधा सीधी ये समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिसका फॉर्मूला होता है वह कंपाउंड कहलाता है। जिसका फॉर्मूला हो गया, आप देख लीजिए सीधा सीधा, जिसका फॉर्मूला होगा वो हो गया कंपाउंड, और जिसका फॉर्मूला नहीं होता है वो होता है मिक्सचर। इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ हूँ स्टील। स्टील का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? नहीं होता है, तो मिक्सचर ले लीजिए। और वाटर का फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2 बन के जो है ये हो जाता है, वाटर बन जाता है H2O। तो हम जान रहे हैं कि ये H2O होता है, तो ये कंपाउंड है। अब मान लीजिए कि आप कहीं गए और आपने बोला कि ये चाय पिलाइए, ठीक, तो कोई कोई चाय, आप चाय पिए, तो आप बताइए चाय मिक्सचर है या कंपाउंड है? क्या है चाय? चाय है मिक्सचर। कैसे मिक्सचर है? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता और इसमें रेशियो भी फिक्स नहीं होता है। रेशियो फिक्स मतलब आप मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैंने बोला 1 कप चाय पिलाइए, तो आप हो सके आप सिर्फ दूध का चाय बनाइएगा। और फिर मैं कहीं और जगह गया, कोई और स्टूडेंट के पास, मैंने बोला कि 1 कप चाय पिलाइए, तो वो आधा दूध आधा पानी दे दिए। मतलब ये होता है कि रेशियो फिक्स इसमें नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चाय में कोई ज़्यादा पानी दे देगा, कोई पानी नहीं देगा, कोई बिना पानी का ही बनाएगा, कोई चाय पत्ती ज़्यादा देगा, कोई चीनी ज़्यादा देगा, इस हिसाब से। तो इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता कि क्या करना है, तो ये इसीलिए मिक्सचर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी नहीं होता, ये मिक्सचर हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। अब हम तो कंपाउंड और मिक्सचर आप समझ गए होंगे। कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है, एग्जांपल ले लीजिए आप H2O पानी, इसमें रेशियो फिक्स होता है इसलिए कंपाउंड है। और इसका फॉर्मूला भी होता है वाटर का, इसलिए कंपाउंड है। और रेशियो मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं है, जैसे स्टील का रेशियो फिक्स नहीं है। आप तो ये तो हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, आयरन में और कार्बन मिला देंगे तो वह स्टील बन जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला स्टील का बताइए, नहीं है, तो इसीलिए कंपाउंड हो। वाटर का हम जान रहे हैं,
सॉरी स्टील मिक्सचर होगा इसीलिए क्योंकि फार्मूला नहीं जान रहे। अब वाटर, मेथनॉल, एथेनॉल का हम जान रहे हैं कि ये जो इसका फार्मूला है, तो इसीलिए ये कंपाउंड होगा। सीधा सीधी आप समझिए, जिसका फार्मूला वो कंपाउंड, जिसका रेशियो फिक्स होता है वो कंपाउंड, जिसका फार्मूला नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं होता है, वो मिक्सचर। और मेथनॉल, एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेथनॉल होता है जो बना, एथेनॉल होता है पीने लायक शराब, मेथनॉल होता है जो पीने लायक शराब नहीं है। ओके, इसका फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पूछता भी है क्वेश्चंस, मैं ये बताऊंगा। अब हम आते हैं, मिक्सचर होता है दो तरह का, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम कहते हैं समांगी मिश्रण को, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं विसमांगी मिश्रण को। तो अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कम आप लोग तो बस सीधा से ये अब बहुत आदमी जानते होंगे, बहुत आदमी नहीं जानते होंगे। तो देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर बस ये होता है, आप किसी भी चीज़ को मिलाएं और वो पूरी तरह से मिल गया, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल, आप 1 किलो दूध लिए, उसमें 1 किलो पानी मिलाएं, तो अब दिखेगा कि नहीं दूध अलग है और पानी अलग है, कभी नहीं दिखेगा, अच्छे से मिल गया। तो ये हो गया, वो हो गया समांगी मिश्रण। ठीक, आप वही मान लीजिए मिक्सचर लिए जो दुकान में, दाल मोट आप कह सकते हैं, दाल मोट लिए, आप वो दाल मोट पैकेट फाड़ते हैं, चिनिया बादाम अलग दिखता है, और उसमें जो जो मतलब मिला हुआ रहता है, सेब अलग दिखता है, गठिया अलग दिखता है, तो वो सब क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, और खिचड़ी ले लिए, खीच में दाल अलग दिखता है, आलू अलग दिखता है, चावल अलग दिखता है, ये हो गया हेट्रोजीनियस। मतलब जो अच्छे तरह से मिल जाए, दिखाई नहीं दे कि हाँ मिला हुआ, वो होता है समांगी मिश्रण। और जो अच्छे तरह से नहीं मिले, वो होता है विषमांगी मिश्रण। आप जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, दूध वाला पानी वाला भी आपको, और आप मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए, उसमें 100 ग्राम चीनी लिया, आप अच्छी तरह से मिला दिए, वो कौन मिक्सचर हो गया, आप बताइए, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो अच्छे तरह से मिल गया। आप बताइए स्टील कौन सा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? खिचड़ी क्या है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस? तो स्टील हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि अच्छे से मिल गया, दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं कार्बन किधर है, आयरन किधर है, दिखाई नहीं दे रहा, ये हो गया होमोजीनियस। मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें सब दिखाई देता है, अलग दिखाए, ये चिनिया बादाम अलग दिखाई देगा, और जो पार्ट उसमें मिले रहते हैं और जो चीज़ें मिले रहते हैं वो अलग दिखाई देता है। खिचड़ी में जो है मटर अलग दिखाई देता है, चावल अलग दिखाई देता है, दाल अलग दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप समझ गए होंगे। अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन देते हैं, जर्मेनियम सिल्वर एक एलॉय है, तो वो क्या है? आपका ऑप्शन फर्स्ट में कंपाउंड, सेकंड में हेट्रोजीनियस, थर्ड में होमोजीनियस। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। हम छोटे छोटे पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन हुआ है, कन्फ्यूजन तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया, क्योंकि हम आसान में बहुत अच्छे से समझा है, तो कन्फ्यूजन तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए कमेंट में, हम रिप्लाई देंगे। और पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, पिछले साल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वीडियो को शेयर मार दीजिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो देगा उस स्टूडेंट के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में केमिस्ट्री के अलग टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए, 10 दिन में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा चीज़ का। बने रहिए और मेहनत कीजिए। और हम अपना टेलीग्राम का चैनल भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले से भी पोस्ट है और पोस्ट करता रहता हूँ पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।